मेरे देश के युवाओं, अनुशासन सचमुच एक महान उपलब्धि है अपने जीवन में। आप यदि अनुशासित नहीं हैं तो जीवन के किसी भी क्षेत्र में आपका डेवलपमेंट नहीं हो सकता है, चाहे वह घर हो, परिवार हो, समाज हो, गांव हो, राज्य हो या आपका देश ही क्यों न हो। यदि आप एकत्रित नहीं हैं, यदि आप अनुशासित नहीं हैं तो आपका किसी भी तरह का फलाफल मिलने वाला जीवन में नहीं है। क्यों नहीं है, इसके पीछे आप थोड़ा सा मेरी जो विचारधारा है उसको सुन लीजिए। व्यक्ति अनुशासन से ही महान बनता है। क्यों? क्योंकि अनुशासन का मतलब होता है कि अपने मन पर नियंत्रण करना। किसी भी फील्ड में, किसी भी सेक्टर में आप अगर एक छात्र हैं तो गुरुजी के बताए हुए रास्ते पर अपने ब्रेन को नियंत्रण करके चलना पड़ेगा। आपको सीखना पड़ेगा वो हर तत्व, वो हर सूक्ष्म चीज जो गुरुजी ने आपको सिखाने का कोशिश किया है, तभी आप सफलता के उच्चतम पायदान पर पहुंच पाएंगे। यह हर फील्ड में होता है दोस्तों। आप अनुशासन को डिफेंस के फील्ड में लीजिए। अगर किसी दुश्मन देश से हमारे देश का, हिंदुस्तान का लड़ाई चल रहा हो और हमारा कमांडर इन चीफ अगर आर्मी को बोल दिया कि फायर, तो फायर करना है उसको। अगर फायर नहीं किया तो क्या पता अगले ही पल दुश्मन का बम आकर के उस पर फायर हो जाए और आर्मी की टुकड़ी को नेस्तनाबूद कर दे, समाप्त कर दे और हिंदुस्तान को हरा दे। यह अनुशासन का ही महत्व है दोस्तों कि एक बार फायर करने से, कमांडर का एक ऑर्डर फायर करने से वो सारा टुकड़ी फायर करता है और हमारा देश कहीं ना कहीं जश्न मनाता है जीत का। ठीक उसी प्रकार से विद्यार्थी के जीवन में भी अनुशासन का बहुत महत्व है। शिक्षक ने करीने से सजाया विद्यार्थी को, पढ़ाने की कोशिश करता है कि इस तरह का हैंडराइटिंग लिखो, इस तरह का वर्ड लिखो, कहाँ इम्प्लाइज दैट होना चाहिए, कहाँ सिंस का साइन होना चाहिए, कहाँ इसलिए का साइन होना चाहिए, कहाँ इक्वल टू का साइन होना चाहिए। हर तरीके का नियंत्रण बच्चों को सीखना पड़ेगा। अगर जो बच्चे नहीं सीख पाते हैं, दुनिया के आपाधापी में, दुनिया के दौर में कहीं ना कहीं असफल हो जाते हैं। आप अनुशासन का संगीत के क्षेत्र में ले लीजिए। गुरुजी सिखाते हैं कि सा रे गा मा पा धा नी सा। संगीत स्वर पर अनुशासन है दोस्तों। सभी लोग गायक नहीं हो सकते, सभी लोग। सोनू निगम ने स्वर को साधा है तो वो सोनू निगम कहलाता है, भारत का स्टार सिंगर कहलाता है। जगजीत सिंह स्वर को साधा है, पंकज उदास स्वर को साधा है, लता मंगेशकर स्वर को साधी है। स्वर को साधने वाली जितने भी गायिकाएं हैं, कविता कृष्णमूर्ति हो या नेहा कक्कर हो, जो भी हो, आने वाले नए गायक हो चाहे नई गायिकाएं हो, मैथिली ठाकुर हो, स्वर पर कंट्रोल है उनका। और जब स्वर पर अनुशासन है, स्वर पर अनुशासित तरीके से स्वर छोड़ा जाता है, और स्वर कितना छोड़ा जाए, कहां पर कैसे उसका नियंत्रण किया जाए, तो वो एक बेहतरीन गायिका या गायक बन जाता है। क्रिकेटर, वह भी अनुशासन है दोस्तों। किस बॉल को किस तरीके से मारा जाए तो वो सिक्स होगा, सुपर सिक्स होगा। किस कैच को किस तरह से लिया जाए कि वह कैच बाउंस नहीं करे। तो जिंदगी के हर सेक्टर में अनुशासन का अपना ही एक महत्व है। और जो बच्चे अनुशासनहीन होते हैं वो जीवन में सफल नहीं हो पाते हैं। जो व्यक्ति अनुशासनहीन होता है वो बिजनेस में, व्यापार में सफल नहीं हो पाता है। जिस घर में अनुशासन नहीं होता है वो घर कभी भी तरक्की नहीं कर पाता है, क्योंकि घर में अनुशासन होना चाहिए, नियंत्रण होना चाहिए। और अनुशासन के कारण से, अनुशासन के ही फलाफल से कोई घर तरक्की कर बैठता है और कोई घर अच्छा अर्निंग के बावजूद भी विफल हो जाता है, असफल हो जाता है, संगठित नहीं हो पाता है, टूट जाता है और जिंदगी से वो हारने लगता है, उसके परिवार के सदस्य। तो मेरा एक ही मंतव्य है दोस्तों आप सभी युवाओं से कि जीवन में अपने गुरुजन का, अपने माता पिता का, अपने बड़े भाई का, अपने समाज का, सबकी बातों को सुनिए और अपने गुरुजी का भी बात सुनिए, देश के प्रधानमंत्री का भी बात सुनिए, राष्ट्रपति का भी बात सुनिए और उस बात से, उस तथ्य से अपने जीवन को नियमित कीजिए कि हमें किस राह पे जाना है, किस फील्ड की ओर जाना है, उस फील्ड के लिए अनुशासित रहिए
अनुशासित रहने से आपका जीवन बिल्कुल ही सफलता का द्वार तक ले जाएगा और आपके जीवन को सफल बना देगा दोस्तों। थैंक यू। परमानंद कुमार का इस तरह का वीडियो देखने के लिए आप लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करते रहिए दोस्तों।